सैन सिंह सरजटा छोली भगवा वेश, श्री मथुरानाथ मेरे सदगुरु शिव गोरक्ष आदेश आदेश। नमस्कार दोस्तों, आदेश आदेश जय गुरु गोरखनाथ। मैं सन्नी शर्मा एक बार फिर से अपने YouTube चैनल सन्नी नाथ पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। टॉपिक और थंबनेल से आप समझ गए हो कि निरंतर 12 साल गुरु मंत्र जपने से मिलेगी असीम शक्तियाँ, असीम सिद्धियाँ। ऐसी कौन कौन सी सिद्धियाँ मिलती हैं, ये आप लोगों को विस्तार पूर्वक इस वीडियो में बताया जाएगा। मंत्र सिद्धि का क्या इफेक्ट पड़ता है और कौन कौन सी सिद्धि मिलती है, कहाँ कहाँ पे इसका प्रयोग कर सकते हो, तो वीडियो को बिना स्किप करे देखना। इसमें आपको जो सिद्धियाँ मिलेगी, मंत्र आपका पहली बात तो आपका गुरु मंत्र सिद्ध हो जाएगा, वाणी सिद्धि मिल जाएगी जिसको स्पीच पावर कहते हैं, मानसिक नियंत्रण है, माइंड मिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है ना। आत्म बल और दिव्य तेज हो सकता है जिसको स्पिरिचुअल ऑरा बोलते हैं। उसके बाद अदृश्य सुरक्षा कवच है, स्पिरिचुअल शील्ड मिल जाएगी, यानी कि आपके इर्द गिर्द ऐसी लेयर होगी जिसके अंदर कोई घुस नहीं पाएगा, जिसको बोलते हैं ना कि गुरुजी मुझे अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करना है। इंद्रिय पर निरंतर और इच्छाओं पर आपकी विजय हो जाएगी, गुरु का आपको साक्षात्कार हो जाएगा, आशीर्वाद मिल जाएगा, मंत्र से कार्य सिद्ध होने लगेगा, भविष्य दृष्टि और अंतर ज्ञान हो जाएगा, मोक्ष का द्वार जो हो आपका खुल जाएगा और ये सारी चीज़ें जो हो आपको प्राप्त हो जाएगी। वीडियो को बिना स्किप करे देखना। सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल, नक्षत्र पथ है सन्नी यूट्यूब चैनल, गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। 98 मेरा नंबर है, बाकी की सर्विस पेड है, विवरण डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंटरनेट की दुनिया में कोई मेरा गुरु है, कोई चेला, कोई गुरु नहीं है। यहाँ पे जितने भी वीडियो आते हैं वो मेरे ज्ञान के आधार पर आते हैं। मेरे पॉडकास्ट जरूर वॉच करें। डॉक्टरी ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास है तो वीडियो को अच्छे से देखें, गुरु बनाकर ही साधना के क्षेत्र में आगे बढ़े। गुरु मंत्र एक दिव्य बीज है जिससे कोई भी साधारण वो बोलते ना कि साधक हो वो पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता था। वो अवस्था के जो 12 वर्षों तक अगर साधक उस मंत्र को जपता है तो ब्रह्मांड की जो ऊर्जा उससे जुड़ जाता है। गुरु मंत्र केवल एक ध्वनि नहीं बल्कि गुरु की चेतना है जो कि समय के साथ साधक को जो है भीतर जागृत हो जाती है और गुरु का ज्ञान ही उसके अंदर पैदा हो जाता है। मंत्र सिद्ध हो जाता है। 12 वर्षों की नियमित कड़ी तपस्या नियमबद्ध साधना से गुरु मंत्र पूर्णतः सिद्ध हो जाता है। आज केवल जप ही नहीं बल्कि शक्ति का भी स्रोत बन जाता है, जिसे बोलने मात्र से ही कार्य सिद्ध होने लगते हैं। वाणी सिद्धि, जब गुरु मंत्र सिद्ध हो जाता है तो साधक की वाणी में तेज प्रभाव और वो उतना ज्ञान की शक्ति आ जाती है। वह बोलते हैं और उसमें गूंजें वो उतना कि गूंजने लगती है और ब्रह्मांड की जो प्रतिध्वनि है वो उसको आप महसूस कर सकते हो और उसकी वाणी जो है वो चलती है, जैसे कि कोई चेले को सुनाता है, जो वाणी बोलता है वो सच हो जाती है। मानसिक नियंत्रण, गुरु मंत्र के दीर्घकालिक जप से साधक को जो है वो एक बोलते हैं ना कि विचारों से मुक्ति मिल जाती है, पूर्ण ध्यान और एकाग्रता मिल जाती है, संकल्प सिद्धि मिलती है, मन में जो सोचे वह कुछ ही घंटों में पूर्ण होने की शक्ति मिल जाती है, ठीक है ना। आत्मबल और दिव्य तेज, ठीक है, साधक के चारों ओर एक दिव्य बोलते ना आवा मंडल बन जाता है। जो तांत्रिक के द्वारा जब प्रहार किया जाता है ऐसे साधकों और ऐसे भक्तों के ऊपर, तो वो लेयर जो है वो उस प्रभाव को अंदर नहीं जाने देती है। जिस साधक के ऊपर प्रयोग होता है उसको देवता की तरफ से आदेश किया जाता है, क्योंकि गुरु की लेयर होती है। गुरु रक्षा करता है और गुरु तंत्र मंत्र की क्रिया को काट देता है और जहाँ से आई है उसी के ऊपर जो वापस चली जाती है या कभी कभार वो चीज़ें भस्म कर देता है। नकारात्मक ऊर्जा हो गया, प्रेत बाधा तंत्र के प्रयोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, ठीक है ना। वह जहाँ जाता है वहाँ का वातावरण शुद्ध हो जाता है, एक पॉजिटिवनेस या पॉजिटिव चीज़ उसको वहाँ पे जो हम महसूस होती है अगर वो गुरु मंत्र का नियंत्रण जप करता है कई सालों तक। अदृश्य सुरक्षा कवच, गुरु मंत्र की सिद्धि से ऐसा रक्षा कवच बन जाता है जिसे कोई तांत्रिक या शक्ति चाहे वशीकरण भेद नहीं सकता है, ठीक है ना। ये हर संकट से पहले जो प्रकृति होती है उसे संकेत देती है, सपनों के माध्यम से होगा, विचारों के माध्यम से होगा, या कान में आवाज आ जाती है। ये साधक और देवता के बीच की या साधक और गुरु के बीच की बात रहती है, क्योंकि यहाँ पे गुरु हर वक्त उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना। तो गुरु मंत्र का क्या कार्य रहता है कि जब किसी चेले के ऊपर जिसने गुरु दीक्षा ले रखी है और वो पूर्ण रूप से गुरु के प्रति समर्पित है, ऐसे चेलों की बात नहीं कर रहा हूँ जो भटकते हैं और जो ज़्यादा समझदार बनते हैं, मैं उन चेलों की बात कर रहा हूँ जिनका पूर्ण समर्पण गुरु के प्रति है, जो गुरु की वाणी का निरादर नहीं करते, गुरु के कहने पे चलते हैं, उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। इंद्रियों पे नियंत्रण हो जाता है, इच्छाओं पर विजय हो जाती है। मोह हो गया, काम, लोभ जैसी भावनाएं हैं, ये उत्पन्न तो होंगे लेकिन वो इनको शांत भी कर लेता है और उसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो इन चीज़ों से बचने की समर्था रखता है। यानी कि वो इस कंडीशन में जाने के बाद भी इस कंडीशन से बाहर आ जाता है। यानी कि वो लोभ में फंस जाए, मोह में फंस जाए, काम में फंस जाए तो वो जाएगा जरूर इस कंडीशन में,
ठीक है ना। पर वो गलती करने से वो 100 बार जो है, यानी कि उसका मन जो है उसके शरीर को ये पाप करने से 10 बार रोकेगा, और वो इंट्यूशन पावर इतनी हाई लेवल की होती है कि वो उस गलती को नहीं करेगा, और उस कंडीशन में जाकर वो वापस जो है लौट कर आ जाता है खाली हाथ। तो ये भी जो है कृपा गुरु के द्वारा ही मिलती है। साधक अब बाहर की नहीं अंदर की दुनिया में जीने लगता है, ठीक है ना। जब इच्छाओं पे विजय हो जाती है, इंद्रियों पे कंट्रोल हो जाता है, अब उसको अपने अंदर ही सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, वो चाहे ब्रह्मंडल हो, जैसे बोलते हैं कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट हो रही है, मुझे कमल दल दिखाई दे रहे हैं, 4 पंखड़ी वाला हो गया, 8 वाला हो गया, 12 वाला हो गया, उसके बाद 24 वाला हो गया, उससे बड़े 1000 पंखड़ी वाला है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है वो जैसे जैसे उसकी साधना बढ़ती जाती है, इस प्रकार से उसके अनुभव और ब्रह्मांड में जो यात्रा होती है, उसकी आंतरिक यात्रा जिसको बोलते हैं, शून्य मंडल में एंट्री लेके वो अपने इर्द गिर्द घूमता है, उस परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर सृष्टि में किस कार्य के लिए, उस कार्य के लिए, जिस कार्य के लिए उसका जन्म हो, उस कार्य को संपूर्ण करने के लिए गुरु आज्ञा का पालन करता है, अथवा जन कल्याण हेतु, ठीक है ना, जो भी उसको गुरु का आदेश होता है उस प्रकार से वो उस आदेश की जो है वो पालना करता है। गुरु का साक्षात्कार होना और आशीर्वाद मिलना। साधना के अंतिम वर्षों में साधक को गुरु के द्वारा दिव्य स्वरूप में दर्शन होता है या प्रत्यक्ष रूप में दर्शन होते हैं, जिसमें गुरु चेले को कोई ऐसी चीज बख्श के जाता है, ठीक है ना, यानी कि ऐसी सिद्धि देकर जाता है जो शायद उसको कहीं से नहीं मिलेगी। ये सिद्धि जो 41 दिन की सिद्धि होगी, 11 दिन की लोग बोलते हैं, 21 दिन की, खैर मैं बोलूँगा 1.25 महीने की ही सिद्धि होती है पूर्ण। ये तो हाफ होती है, 1/4 हो गया, चौथा हिस्सा हो गया या हाफ हो गया, ठीक है ना। तो 41 दिन की पूर्ण है, और इस कंडीशन में अगर आप 12 साल तपस्या करते हो तो इनसे भी तगड़ियाँ सिद्धियाँ, यानी इन दिनों से भी आपको जो बेटर चीज़ जो है वो गुरु की तरह मिलती है, उसकी उस चीज़ में आप माहिर हो जाते हो, पक्के वचन गुरु करके जाता है। उस कार्य में जीवन भर के लिए अगर गुरु के द्वारा बताए गए नियमों की पालना करते हो, आप आजीवन भर उस कार्य को करते हैं, तो ये सिद्धि अंतिम चरण में, ठीक है ना, अंतिम समय में, अंतिम चरण में जिस चेले के पास वो सिद्धि होती है, वो चाहे तो अपनी पीढ़ी के, ठीक है ना, अगर वो विवाहित ग्रस्त जीवन में वो साधना सिद्धि करके इस लेवल तक पहुंचा है, ठीक है ना, तो वो अपने बेटे को, अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति को ये सारी सिद्धियां सौंप कर जो है वो गुरु के चरणों में विलीन हो सकता है, और ये सिद्धियां जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलती है और कार्य करती हैं, जिसमें किसी व्यक्ति का रोग काटने की हो सकती है, वो चाहे शारीरिक दुख हो, किसी प्रकार का शरीर में दर्द हो, या किसी बीमारी की उसको सिद्धि मिल गई, जैसे बवासीर जैसी बीमारी होगी, पेट में पथरी वाली होगी, ठीक है, या पथरी कहीं पे, स्टोन कहीं पे भी हो सकता है, पैरालाइज का हो गया, या हो सकता है कि वो मालिश करे तो शरीर में जो दुख तकलीफ संकट कम हो जाए, इस प्रकार से मंत्र से कार्य सिद्ध होना। अब लास्ट में जो है वो साधक की जब साधना सफल हो जाती है तो साधक वो साधक नहीं रहता, बल्कि वह दूसरों के लिए उन मंत्रों का प्रयोग कर सकता है। अब मंत्र स्वयं उसके लिए नहीं, अब दुनिया के लिए करेगा। जैसे रोग नाश कर सकता है, भय नाश कर सकता है, मन की शांति के लिए, किसी व्यक्ति की रक्षा के लिए, अथवा भूत प्रेत के निवारण के लिए भी, ठीक है ना। भविष्य दृष्टि और अंतर्ज्ञान। गुरु मंत्र की शक्ति से साधक के तीसरे नेत्र आज्ञा चक्र को धीरे धीरे सक्रिय मिलती है, निष्क्रियता वो जागृत हो जाता है, वह आने वाले संकट घटनाएं और लोगों की ऊर्जा को भापने लगता है, और लास्ट में जो है मोक्ष द्वार खुल जाता है। 12 वर्ष की सच्ची तपस्या से साधक के अंतर इतना शुद्ध हो जाता है कि वह जन्म मरण के बंधनों से ऊपर उठकर गुरु की कृपा दृष्टि जो उसके ऊपर संभव हो जाती है, वो इतना शक्तिशाली हो जाता है, कोई भी कार्य कर सकता है। एक बार जपा गया गुरु मंत्र 100 यज्ञ से श्रेष्ठ होता है, और वह साधकों को प्राणों का हिस्सा बन जाता है। उस उच्चारण मात्र से ब्रह्मांड में तरंगे उठती हैं, और अब साधक को नहीं बल्कि साधक को मंत्र साधता है। ये गुरु ज्ञान की बात है। आदेश आदेश।